नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध। आज मैं किसी नेता का बचाव करने नहीं आया हूं और न ही किसी को दोषी ठहराने। आज मैं एक सवाल लेकर आया हूं। मनमोहन सिंह आखिर थे क्या? एक कमजोर प्रधानमंत्री, एक मौन कठपुतली, या फिर एक ऐसा इंसान जो शोर की राजनीति में चुपचाप काम करने की जिद लेकर बैठा था? 2004 से 2014 तक 10 साल भारत का प्रधानमंत्री और फिर भी देश के सबसे ज्यादा मजाक उड़ाए जाने वाले नेताओं में से एक। लोग उन्हें मौनी बाबा, साइलेंट पीएम, सोनिया गांधी का पपेट तक कहते थे। जब देश सड़कों पर था, अन्ना हजारे का आंदोलन, जब मीडिया चिल्ला रहा था, 2G स्कीम, कॉमनवेल्थ स्कीम, जब संसद में शोर था, एक ही सवाल उठता था कि प्रधानमंत्री बोल क्यों नहीं रहे हैं। और ये सच भी है कि मनमोहन सिंह कम बोलते थे, लेकिन सवाल यह नहीं है कि वे चुप क्यों थे। सवाल यह है कि क्या हर चुप्पी कमजोरी होती है? दोस्तों, मनमोहन सिंह राजनीति से नहीं आए थे। वह न आंदोलन से निकले थे, ना नारों से बने थे। वह आए थे किताबों से, आंकड़ों से और नीतियों से। एक एकेडमिक इकोनॉमिस्ट जिसका स्वभाव था कि बोलने से पहले सोचना और दिखाने से पहले करना। लेकिन राजनीति, खास तौर पर भारतीय राजनीति, यहाँ शोर बिकता है, यहाँ बयान सुर्खी बनते हैं और शांत लोग यहाँ अक्सर कमजोर समझ लिए जाते हैं। मनमोहन सिंह ने 2013 में कहा था कि मैं हर साल मीडिया से मिलता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, लेकिन मुझे साइलेंट कहा जाता है। असल में वो चुप नहीं थे, बस दिक्कत इतनी थी कि वो नाटक करना नहीं जानते थे। यूपीए सरकार एक पार्टी की सरकार नहीं थी, यह गठबंधन था, जहां अगर एक मंत्री हटाओ तो सरकार गिरने का खतरा था। 2G और कॉमनवेल्थ जैसे घोटालों के समय लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री ने मंत्री क्यों नहीं निकाला, लेकिन हर फैसले के पीछे सरकार टूटने की आशंका खड़ी थी। यह कोई तानाशाही सिस्टम नहीं था, यह लोकतंत्र था। कमजोर था लेकिन जिंदा था। पर क्या यह कमजोरी थी या लोकतंत्र की कीमत? मनमोहन सिंह पर बहुत बार सोनिया गांधी के पपेट होने का आरोप लगा। क्यों? क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से सोनिया गांधी को क्रेडिट देते थे, क्योंकि NSC की कुछ नीतियां उनकी आर्थिक सोच से टकराती थी। लेकिन वही मनमोहन सिंह इंडो US न्यूक्लियर डील लेकर आए, वह डील जिससे भारत को वैश्विक मान्यता मिली और जिससे शायद सरकार भी गिर सकती थी। उस डील के साइन होने के बाद उन्होंने सोनिया गांधी को इन्फॉर्म किया था। डील साइन होने से पहले परमिशन नहीं ली थी। 2009 में देश ने उन्हें दोबारा चुना। अगर वह सिर्फ पपेट होते तो जनता दोबारा भरोसा क्यों ही करती? लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, लेकिन सच यह है कि वह जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते थे। संसद में एक बार सुषमा स्वराज ने उन पर तीखा हमला किया, नेतृत्व पर सवाल उठाया, कमजोरी का तंज कसा। पूरा सदन शोर में था और तब मनमोहन सिंह ने आवाज ऊंची नहीं की, ना ही मेज पीटी, कोई नारा भी नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ अल्लामा इकबाल की 2 पंक्तियां पढ़ी कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बस क्या था, सदन में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह जवाब राजनीति का नहीं था, यह जवाब विचारों का था। 26/11 के बाद मनमोहन सिंह ने कहा कि इंडिया इज नाउ वाइड अवेक, वी शैल प्रिवेल। इस बात में कोई उत्तेजना नहीं थी, कोई नफरत नहीं था, बस एक संकल्प था। 2014 के फेयरवेल स्पीच में उन्होंने बिना शिकायत ये बात कही कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी
और ये बस एक उम्मीद नहीं थी, यह आत्मविश्वास था। तो आखिर मनमोहन सिंह थे क्या? वह नायक नहीं थे जिसकी पूजा की जाए, वह खलनायक भी नहीं थे जिसे खारिज कर दिया जाए। वह थे एक डिसेंट इंसान, एक पॉलिसी ड्रिवन नेता, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने राजनीति को युद्ध नहीं जिम्मेदारी समझा। शायद उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने मान लिया कि काम बोलता है, लेकिन आज की राजनीति में काम से ज्यादा शोर बोलता है। अब सवाल आपसे और हमसे है कि हम तेज नेता तो चाहते हैं, हम जोरदार बयान चाहते हैं, हम रोज एक्साइटमेंट चाहते हैं, लेकिन क्या हम शांत, ईमानदार या कम दिखने वाले नेताओं को समझने की कोशिश भी करते हैं? मनमोहन सिंह परफेक्ट नहीं थे, लेकिन वो बनावटी भी नहीं थे। शायद इसलिए इतिहास उन्हें भीड़ से अलग रखेगा। मैं था अनिरुद्ध और आप सुन रहे थे जस्ट अनिरुद्ध। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।